भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र बोले तो लोकतंत्र, लोकतंत्र अपने आप में एक गणतंत्र होता है और लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की एक सरकार। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और यह पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। मेरा ये मानना है कि भारत के संविधान को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब जो संविधान, जिस बुक में लिखे नियम रूल मेरे पूरे देश के ऊपर लागू होते हैं और मेरे ऊपर खुद लागू होते हैं, उस बुक को पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। और भारत के संविधान में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहले मौलिक कर्तव्य और दूसरे मौलिक अधिकार। मेरा मानना है कि जो मौलिक अधिकार से पहले मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आपने देश के लिए क्या किया, ये नहीं सोचना चाहिए कि देश ने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों में ये आता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ आपको मिलती है कि आपको समानता का अधिकार मिलता है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए समानता की नज़र से देख सकते हैं। और दूसरा आपको बोलने का अधिकार मिलता है कि आप अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक कह सकते हो किसी से। और दूसरा, अपने विचार को रखना और विरोध करने का अधिकार। किसी के विचार से आप अगर सहमत नहीं हैं तो अपने विचारों का रख कर उस चीज़ का विरोध कर सकते हो। और मैं उन लोगों के लिए जय हिंद बोलना चाहता हूं जिन्होंने जब से हमारे आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और आज तक जिन सैनिकों ने, जिन लोगों ने, जिनके परिवारजनों ने शहीद हुए या कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से देश के लिए अपना योगदान दिया। मेरा ये पर्सनल मानना है, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, कुछ भी हो, कोई भी काम कर रहा हो, वो देश के लिए होता है, वो उसकी देशभक्ति होती है। किसी भी प्रकार का अगर अच्छा काम कर रहा है, अपने फील्ड में कहीं अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वो देश सेवा करता है। और मैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और सभी को ये श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में और हमारी मदद की और हमारा जो है सहयोग दिया। और मैं उन सभी सैनिकों का और उनके परिवारजनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने विभिन्न बॉर्डरों पे, जैसे पाकिस्तान में, सियाचिन में और राजस्थान में जब भयंकर जून के महीने में भयंकर गर्मी होती है तो वहाँ पर जो सैनिक होते हैं वो तब भी देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। सियाचिन में जो 26 जनवरी के समय विशेषकर उत्तर भारत में इतनी कड़ाके की ठंड होती है कि वहाँ पर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। उस समय हमारे देश के सैनिक जो हैं वो सियाचिन में खड़े होकर के देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को, अपने घरजनों को, अपने प्यारे लोगों को छोड़कर जो है खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं इन सब वाक्यों के साथ अपने इन शब्दों को ख़त्म करता हूं और जय हिंद।